हाँ स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एल्काइन। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने एल्कीन कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? आप जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? एल्काइन। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन के बारे में हम पहले नोमेनक्लेचर जब पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया था। एल्काइन एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था। इसका फर्स्ट मेंबर उसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सब डिटेल्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रिपरेशन की, इसको बनाया कैसे जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले प्रिपरेशन के मेथड पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन को बनाने का सबसे जो मेथड है वो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ये कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब पॉली, जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें काफी सारे हैलोजन लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीहैलाइड्स, जिसमें काफी सारे हैलोजन हो। पॉलीहैलाइड्स हम बनाएंगे। तो इधर देखिए, हमने इससे पहले जो एल्कीन बनाई थी, यहाँ पर आपने, ये कोई हाइड्रोकार्बन है R और ये सिंगल बॉन्ड R, ये कार्बन है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ X, कोई भी हेलोजन है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं ये H और ये H और ये H। तो जब हमने यहाँ से HX निकाला था, एलिमिनेट किया था, तो एल्कीन बन रही थी। याद है अपने, हम बात कर रहे हैं ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर H और H, क्या बन रही थी? एल्कीन बन रही थी H और X को एलिमिनेट करने पर। और ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX निकल रहा था। ठीक है, तो जब देखिए एक H और एक X को निकालने पर हम एल्कीन बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर एक H और एक X और होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर X होता, कोई भी हेलोजन होता और ये H होता, तो अगर हम जैसे इसको निकाला, एलिमिनेट किया, वैसे इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते, तो क्या बनता? एक डबल बॉन्ड और क्रिएट होता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डाई हैलाइड्स में से एलिमिनेशन करके हम क्या कर रहे हैं? एल्काइन बना सकते हैं। और एलिमिनेशन के लिए हम क्या काम में ले रहे थे? स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके लिए हम दो चीजें जल्दी ज्यादा यूज कर रहे थे। क्या? अल्कोहलिक KOH, या फिर हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? NaNH2। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में सबसे पहले लिखिए विसिनल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो हमारा जो पहला मेथड है एल्काइन बनाने का, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। और डाइहैलाइड में भी कैसा होना चाहिए? विसिनल डाइहैलाइड समझते हैं आप क्या होता है? पास कार्बन पे क्या हो? हेलोजन लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। तो इधर देखिए बच्चों, ये कार्बन है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R और यहाँ पर X और ये X, चाहिए तो आप ClBr कुछ भी लिख सकते हैं, X और ये H और H। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन में आपको पता है कि इसके लिए हम क्या काम में ले सकते हैं? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या होता है? अल्कोहल प्लस KOH। और आपको पता है ये रिएक्शन करके आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइडाइन। और एल्कोक्साइडाइन स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये H+ को बाहर निकाल सकता है। यहाँ से क्या निकाल लेगा? H+, और इस दौरान X बाहर निकल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म हमने पहले डिस्कस की। फिर देखिए, तो ये एल्कोक्साइडाइन यहाँ से H को बाहर निकाल देगा और ये बाहर निकल जाएगा। दोनों के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो अनसेचुरेशन बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ से H और यहाँ से X निकलने के बाद में, तो ये HX निकल गया। हम इसको क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। HX निकलने पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो चुका है। और ये क्या होगा? दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बन चुका, और ये कार्बन। बाकी रिमेनिंग जो चीजें हैं वैसे वैसे रखो। H और X को, यहाँ पर क्या हुआ? H निकल चुका, यहाँ से क्या निकल चुका? X निकल चुका। अब क्या बच गया? X और H बच चुका। यहाँ पर X है, यहाँ पर क्या है? H। तो ये बना है, एल्कीन बना। लेकिन हमको क्या बनाना है? एल्काइन बनाना। तो फिर वापस क्या निकालेंगे? यहाँ से X निकालना पड़ेगा, यहाँ से H, वापस HX निकालना पड़ेगा।
हाइड्रो हेलोजन को बाहर निकालना पड़ेगा, और हाइड्रोजन हेलोजन को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एल्कोहलिक KOH ले सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि सेकेंड टाइम में जब डबल बॉन्ड पर H को निकालना क्या है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी, बढ़ चुकी। तो यहाँ से एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम इसके लिए इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और उसके लिए हम काम में लेते हैं NaNH2, क्योंकि ये NH2 माइनस जो है आयन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, उससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये NH2H को निकाल देगा और इधर से X निकल जाएगा, तो क्या होगा RC ट्रिपल बॉन्ड, दो तो पहले आ चुके थे, एक और बन गया, और ये R, इस तरह से एल्काइन बन गई। और इसमें क्या निकल चुका, HX निकल चुका, माइनस HX। तो हाइड्रो हेलोजन को बाहर निकलने को बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आप याद रखेंगे डाइहैलाइड्स, और डाइहैलाइड भी कैसी हो, विसिनल, पास में दो हेलोजन हो, और जब पास में दो हेलोजन होंगे तो हम इसके लिए हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आपसे पूछे कि बताइए कि विसिनल डाइहैलाइड से आप कैसे एल्काइन बनाएंगे, तो आप लिखेंगे बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम दो चीज काम में लेते हैं, पहला क्या, या तो एल्कोहलिक KOH, और या फिर क्या काम में ले सकते हैं, NaNH2। ये आप लोगों को याद रखना, एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH2। नॉर्मल रिएक्शन देखिए, हमने बात की एल्कोहलिक KOH फर्स्ट स्टेप में दिया, तो यहां से HX निकल गया, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हमने क्या यूज किया, NaNH2। नेक्स्ट स्टेप में आपको और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, या तो आप दोनों ही बार क्या ले सकते हैं, NaNH2 ले सकते हैं, या फिर अगर आपने पहली फर्स्ट टाइम में एल्कोहलिक KOH यूज किया है तो सेकंड टाइम में आपको डेफिनेटली क्या यूज करना पड़ेगा, उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, या चाहे तो स्टार्टिंग से ही NaNH2 काम में ले सकते हैं। तो इस केस में क्या बनता है, एल्काइन बन जाता है। तो दो बार आपने देखा कि हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, एक बार यहाँ पर HX निकला है और एक बार ये यहाँ पर HX निकला है। तो किसी भी विसिनल डाइहैलाइड से उसमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करा करके HX निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड से आपने कैसे बनाया, बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हमने दो चीज काम ले सकते हैं, या तो एल्कोहलिक KOH, और या फिर क्या ले सकते हैं, NaNH2। इनकी प्रेजेंस में हम HX को बाहर निकालेंगे। अब देखिए ये जो मैकेनिज्म हो रही है, ये एलिमिनेशन हो रहा है, ये E2 मैकेनिज्म हो रहा है, E2 मैकेनिज्म, ठीक है। E2 मैकेनिज्म में पता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हमने पहले डिस्कस किया है, E2 मैकेनिज्म होगा। और दूसरा इसमें जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में एल्कोहलिक KOH काम में लिया है, तो सेकंड स्टेप में आपको क्या लेना पड़ेगा, NaNH2 काम में लेना पड़ेगा। और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दोनों स्टेप में आप क्या ले सकते हैं, NaNH2 काम में ले सकते हैं। पहली बार भी एलिमिनेशन कराया तो NaNH2 लिया, सेकंड टाइम में भी एलिमिनेशन कराया तो NaNH2 किया। तो याद रखिएगा कैसे है, E2 एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म होगा, एंटी एलिमिनेशन होता है, एल्कोहलिक KOH या NH2 लेंगे, NaNH2 लेंगे, या फिर NaNH2 या फिर दूसरा भी क्या लेंगे, NaNH2 लेंगे। तो ये आपको मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। अब चलिए इस पर और प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट में मैकेनिज्म बता देता हूं मैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये कोई भी ठीक है, यहाँ मैं एक हेलोजन ले रहा हूं जैसे Cl और ये H, और यहाँ लग रहा हूं Cl और ये H, ठीक है। यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, NaNH2 जो स्ट्रॉन्ग बेस्ड है, NH2 माइनस, ये क्या करेगा, इसको बाहर खींचेगा, H प्लस को बाहर निकलेगा, बेस H प्लस को लेगा, तब ये बाहर निकलेगा तो इस पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ से क्या निकल रहा है Cl।
तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। आपको पता है कि E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN2 और E2 दोनों में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये ग्रुप जो भी ग्रुप है, यहाँ कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये भी ग्रुप, जो भी ग्रुप कार्बन, ये कार्बन चेन हो सकती है। मैं यहाँ लिखता हूँ R, कितना भी बड़ा कार्बन हो सकता है कोई ग्रुप, ठीक है। जब यहाँ से ये Cl निकल रहा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट धीरे धीरे ये Cl निकल रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से ये NH2 निकल रहा है लेकर के, तो ये H और इससे कौन जुड़ रहा है, NH2। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनना है। तो जब ये बाहर निकल जाएगा, ये H बाहर निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, माइनस। और जब ये Cl बाहर निकल जाएगा माइनस, तो इस पर क्या जनरेट होगा, प्लस। प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये लो, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है इस तरह से। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरा फाइनली H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या निकल जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, R, और यहाँ पर जैसे रिमेनिंग जो ग्रुप है वैसे कि वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे ये H लिखा हुआ है, ये Cl, ये H और ये Cl, ये भी अनरिएक्टिव है। उसी हम रिएक्शन यहाँ हो रही है इस H और Cl पर, एंटी साइड से हो रही है। तो यहाँ से भी NH3 निकल जाएगा, ये NH3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पर Cl माइनस निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं RCH, और ये लो CCl, और ये R था, यहाँ से Cl निकल चुका है, यहाँ से H निकल चुका, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बना, एल्कीन बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो NH2 है, NH2 माइनस, वो क्या करेगा, इससे ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा इस तरह से, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। तो एक डबल बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एंटी एलिमिनेशन होगा। तो सेम वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C और R। तो फर्स्ट स्टेप में HX निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकल रहा है, H को ये NH2 माइनस निकाल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, NH2 माइनस, इसका काम ही क्या है, H प्लस को निकालना। दूसरे स्टेप में भी ये NH2 माइनस क्या करेगा, इस H को निकालेगा, और यहाँ से क्या निकल रहा है, Cl निकल रहा है। Cl निकल रहा है तो नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। तो आप इस मैकेनिज्म को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या बताया कि ये E2 मैकेनिज्म से होता है। E2 मैकेनिज्म का मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें एलिमिनेशन होता है, वो कैसा हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। ये आपको याद रखना है, कैसा हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन, जिसको ट्रांस एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। और अब आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया क्या, यहाँ पर ये Cl और Cl H H और H और H, ये 1,2 क्लोरोइथेन दिया, 1,2 क्लोरोइथेन। इससे आपको इथाइन बनानी है, इथाइन बनानी है। और उसके लिए आपको दिया हुआ रिएजेंट NaNH2, NaNH2 दिया है, ठीक है, ये वाला, ये रिएजेंट आपको दिया। तो क्या आप बना सकते हैं, यस बना तो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसके कितने इक्विवेलेंट, हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 यूज्ड इन दिस रिएक्शन, इक्विवेलेंट कितने हैं। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, कितने इक्विवेलेंट इसके काम में आ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए रिएक्शन को करते हैं। तो HCl, और आपको समझाने के लिए मैं Cl इधर लिख देता हूँ, H और H। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने NaNH2 को रिएक्शन में काम में लिया, NaNH2 क्या निकलेगा, HX निकलेगा, H और X। मान लो यहाँ से क्या निकल गया, इस तरह से समझाने के लिए HCl और ये क्या लिया, HCl, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा आता है, इसको ऐसे लिख देता हूँ साफ तरह से, HCCH H और Cl और Cl। जब ये Cl निकलेगा तो इधर से क्या निकलेगा, H, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे तो अभी आपको प्लेन में अलग नजर आ रहा है
ठीक है। लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको हमेशा याद रखना है कि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ से एक, यानी कहीं से भी एक कार्बन से Cl निकल रहा है तो दूसरे क्या निकलेगा, H निकलेगा, बस इतना याद रखना है। तो ये HX बाहर निकला है, तो आप क्या करेंगे, इस निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट आपका बनता है, ये H ऐसा कैसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड बना और ये Cl और H, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर से एक NaNH2 यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये H निकलेगा यहाँ से और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, फिर से HX निकलेगा माइनस HX, HCl निकल गया, ये HCl निकल गया, ये HCl निकल गया यहाँ पर। तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड और बनेगा। तो यहाँ पर HX की जगह हम चाहें तो HCl लिख लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने डायरेक्ट Cl यूज किया है, हमने क्या किया, Cl यूज किया, तो HCl और ये क्या लिख सकते हैं, HCl निकल गया, ठीक है, ये बना। तो HCl निकल गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड और बन जाएगा और हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट एल्काइन बनेगा। लेकिन अगर आपने इसी को एल्काइन मेन प्रोडक्ट बना करके ये 1 और 2 ये काउंट करके आंसर कर दिया 2, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एल्काइन, ठीक है, एल्काइन क्या होती है, अभी इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इस पर sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से इस कार्बन पर क्या है, s कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये आसानी से क्या करेगा, H+ निकाल देगा, आसानी से क्या निकाल देगा, H+ निकाल देगा, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे कि यहाँ से H+ जब निकल जाएगा, और ये H+ कौन निकाल सकता है, NaNH2, तो NaNH2 के 2 मोल और इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से भी निकाल सकता है और यहाँ से भी निकाल सकता है। तो जब 2 NaNH2 के मोल और इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, C- और Na+, ये साल्ट बनेगा इस तरह से, C- और Na+। तो ये 2 मोल्स है, दोनों तरफ रिएक्शन करने के लिए 2 मोल्स आपने और ले लिए NaNH2 के, ट्वाइस NaNH2, ठीक है। तो टोटल कितने मोल लगे हैं, 4। अब उसको अगर मान लीजिए, सोचिए अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन की कोई चेन लगा देता, यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ, R, तो यहाँ पे भी क्या होता है R, यहाँ पे भी क्या होता है R। तो अब क्या NaNH2 क्या इधर से भी निकाल सकता था, यहाँ तो अब H है ही नहीं, तो सिर्फ इसको निकालेगा, तो उस केस में क्या लगेगा, एक मॉलिक्यूल काम में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R। तो इस चेन में इस रिएक्शन के लिए मैं यहाँ लगा दिया मैंने R, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, R। तो अब बताइए कितने लगेंगे, NaNH2 के कितने इक्विवेलेंट काम में आएंगे, तो एक मॉलिक्यूल, दूसरा NaNH2 और तीसरा NaNH2, 3 लग रहे हैं। और अब मैं इसको अगर एल्काइन बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम में क्या करूँगा, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा इसको। तो ये क्या होगा, R, C और क्या हुआ, H। जैसे HC लिया तो NaCl बाहर निकल जाएगा, H+ इस C- पर चला जाएगा, तो इस तरह से एल्काइन बनेगा। तो इस रिएक्शन में NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3, 1, 2 एंड 3। तो ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें आप 2 चीज काम में ले सकते हैं, NaNH2 या अल्कोहलिक QH, ठीक है। तो ये आपने देखा अच्छे से, ठीक है। और हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या आ गया, इस केस में तीसरा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमने R ले लिया, तो आपको प्रोडक्ट में भी R दिया हुआ आएगा। कितने NaNH2 काम में लिए जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो अभी तक हमारा जो विसिनल डाइहैलाइड था, उसमें आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके क्या बनाया, एल्काइन बनाया। उसके लिए हमने अल्कोहलिक QH या फिर क्या काम में लेते हैं, NaNH2 काम में लेते हैं, ठीक है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब कभी कभार क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें, जैसे मैं एल्काइन एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिख के दिया मैंने CH3 CHCl HCl और CH3, ठीक है। यहाँ पर दिख दिया NaNH2। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये तब तक HX निकालता जाएगा, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर पूछा है कि A एंड B मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है या फिर माइनर प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, इस तरह से, या फिर साथ में कभी कभी ये दे दे अल्कोहलिक QH दे दे, ठीक है। अल्कोहलिक OH, पहले क्या अल्कोहलिक KOH देन NaNH2, फर्दर इसके साथ रिएक्शन किया जाए, तो आपका मेजर क्या बनेगा और माइनर क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। अल्कोहलिक QH पहले एलिमिनेशन करेगा,
तो यहाँ से अगर मैं H निकालता हूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बनेगी हमारी CH3 Cl डबल बॉन्ड C और ये H और CH3। ओके, एक कंडीशन ये बनी है। NaNH2 से फिर से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl और H, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एम क्या बना, ब्यूट 2-ine। दिस इज मेजर प्रोडक्ट ए। अब माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से इस तरह से जो आपने हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, वो ऐसा हो जाए कि यहाँ से अगर Cl निकलता है और H इससे निकल जाए, H इससे निकल जाए, इस कार्बन से निकल जाए, इससे ना निकल के इससे निकल सकता है H और Cl, किनारे से निकलना स्टार्ट हो जाए, और इधर क्या निकल जाए, इससे H और इससे क्या निकल जाए, Cl, ऐसे निकल जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, तो माइनर प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसे बनेगा, यहाँ से H निकल जाए, यहाँ से Cl, तो डबल बॉन्ड किनारे पे आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये CH को मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट केस में CH और H इससे निकला, Cl इससे निकला, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा CH2। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसमें 1-2 और देख रहे हैं आप, तो ये ये जो एल्काडाइन बनेगा, ये 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटा 1 2 और 3 4 डाइन बना, ब्यूटा 1 3 डाइन, 1 2 3 4 ब्यूटा डाइन है ना, तो डाइन बनता है। इस केस में क्या बनेगा, डाइन बनेगा, और वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट होगा बी। तो आपको कभी मेजर प्रोडक्ट पूछ सकता है, कभी माइनर प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काइन होगा। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काडाइन होगा। तो मेजर प्रोडक्ट होगा एल्काइन, एल्काइन, और ये क्या होगा, एल्काडाइन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि साइड से भी एलिमिनेशन हो सकता है, और वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है, और सेंटर में से हुआ, सेजेफ के रूल के अकॉर्डिंग हुआ, वो कौन सा हुआ, मेजर प्रोडक्ट। क्यों, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, तो उस केस में यहां से ही होगा। तो ये आपको कभी कभी पूछ सकता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो हमने जो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराया है वो क्या कराता है, विशिनल डाइहेलाइड्स पे फर्स्ट रिएक्शन। अगर मान लो जेम डाइहेलाइड हो तो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का मेथड होगा वो हम लिखते हैं, डाइहेलाइड्स तो है, पहली वाली कंडीशन हमने जो पढ़ी है वो कौन सी है, विशिनल। अभी हम बात करते हैं फ्रॉम जेम डाइहेलाइड, फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स आप कैसे बनाओगे, तो जेम डाइहेलाइड क्या होता है, जिस एक पर ही दो हेलोजन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, ये CH3 CH3 HH, और ये में दो हेलोजन यहीं मिला Cl और Cl, इसको क्या बोल सकते हैं, जेम डाइहेलाइड। तो इसके लिए भी हमको क्या काम मिलेंगे, वही डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, HCl और HCl निकाल दे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, एल्काइन बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो यहां से भी हम क्या निकाल रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं इस तरह से। तो इसके लिए वही मेथड वही देगा, ट्रांस एलिमिनेशन होगा। जैसे मैं यहाँ से Cl निकालता हूँ, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, और यहाँ से H निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। तो उसके लिए भी हमको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाई, कैसे बनाओगे इससे, बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। पहले वाले मेथड में भी हमने क्या किया था, जब वो विशिनल थे तब भी क्या किया था, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, और जेम डाइहेलाइड तब भी क्या कर रहे हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, फर्स्ट अगर चाहें तो क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फर्दर क्या करेंगे, NaNH2 जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, या चाहे तो स्टार्टिंग और बाद में भी क्या कर लेंगे, दोनों ही देंगे, क्या लेंगे, NaNH2 लेंगे। लेकिन अगर हम एल्कोहलिक QH लेंगे तो नेक्स्ट NaNH2 लेना ही पड़ेगा, और अदरवाइज आपने NaNH2 ले ले, एल्कोहलिक QH की जरूरत नहीं होगी। तो अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट एल्कोहलिक QH लेता हूँ, ठीक है, एल्कोहलिक QH लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मेरा H निकलता है तो यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। उसके बाद में NaNH2 से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, और ये क्या बनेगा, बोलिए, ये प्रोपाइन बन गया। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है,
कुछ टेक्निक पकड़नी है यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं ऐसे CS3 CS3, ठीक है, यहां लिखा H और ये Cl और Cl, मैंने लिया एल्कोहलिक KOH, तो ये SHF के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां से अगर H निकलता है तो यहां से क्या निकलेगा Cl, तो CH3 CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl निकल चुका है, यहाँ से H निकल चुका, तो इस पर एक Cl लगा हुआ है और ये लो CH3। उसके बाद में फर्दर मैंने क्या लिया, NaNH2 लिया, NaNH2 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये यहाँ से क्या करेगा H निकालेगा, यहाँ से क्या निकालेगा Cl निकालेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इस तरह से 2 स्टेप्स में बनता है। तो ये एल्कोहलिक QH से जब रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक QH और बाद में क्या लिया NaNH2, ऐसी कंडीशन ली, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अकॉर्डिंग टू SHF रूल, यानी डबल बॉन्ड बीच में आएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा बीच में होगा, ठीक है। अब चलिए ये कंडीशन क्लियर। अगर मैं दोनों ही बार एल्कोहलिक QH ना लेकर के स्टार्टिंग में भी मैं NaNH2 से कराता हूँ, NaNH2 से एलिमिनेशन कराता हूँ, अगर मैं इसी रिएक्शन में इसकी जगह सिर्फ कितना लिख दूं, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे NaNH2 के लूं, तो फिर क्या होगा। तो उस कंडीशन में देखिए CH3 तब H और Cl, सॉरी H और Cl और Cl और ये H और H, NaNH2 हाफमैन प्रोडक्ट को फेवर करता है, साइड से निकालना चाहता तो ये यहां से क्या करेगा H निकालेगा, यहां से क्या निकालेगा Cl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और C, यहां से क्या निकाल चुका H और यहां से Cl, तो ये क्या बना Cl डबल बॉन्ड CH और H, ये निकाल चुका है, यहां से Cl और H निकाल चुका है, ये Cl और H निकाल चुका है, ठीक है। किनारे वाले देख रहे हैं, किनारे से यहाँ से Cl चला गया और H चला गया। अब आगे क्या होगा, इसमें NaNH2 फिर से लेते हैं, NaNH2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये Cl है, यहाँ से क्या निकलेगा H निकलेगा, एलिमिनेशन हुआ, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनेगा। अब किनारे पर आ गया तो ये एक मॉलिक्यूल और ले लेगा, NaNH2 का रिएक्शन करेगा, साल्ट बनेगा, जिसकी एसिड से रिएक्शन करा के आप वापस क्या करेंगे एल्काइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, तो 1 2 और इस पर दोबारा रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है 1 एल्काइन, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल NaNH2 को लेता हूं, तब आपका जो एल्काइन है वो क्या होगा, टर्मिनल बनेगा, किनारे वाला बनेगा। और किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे एल्काइन को बोलते हैं जो किनारे पे बनते हैं, उनको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको याद रखना, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और पहले एल्कोहलिक KOH और बाद में NaNH2 लेते हैं तो SHF प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा, सेंटर में आएगा। स्टार्टिंग से ही NaNH2 से कर लेता हूं तो किनारे पर प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है। मैकेनिज्म अभी भी E2 हो रही है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। तो हमारा जो इस चैप्टर में इस टॉपिक का जो विसिनल डाइहैलाइड के बाद में हमने पढ़ा जेम डाइहैलाइड, तो इसमें हमारी 2 कंडीशन है, वो आपको हर वक्त याद रखनी है। पहला मैकेनिज्म कौन सी होगी, E2 मैकेनिज्म। एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एल्कोहलिक KOH और उसके बाद क्या लिया NaNH2 लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, SHF रूल के अकॉर्डिंग, SHF रूल को फॉलो करेंगे, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन बनेंगे, बीच में बनेंगे इसका मतलब। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपने एल्कोहलिक QH लिया है नहीं और सारा सब कुछ क्या लिया है NaNH2 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, NaNH2 के कितने भी मोल लग रहे हैं, x मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, जितने भी मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है।
और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी ये किनारे पर बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। E2 मैकेनिज्म, एंटी एलिमिनेशन, एल्कोहलिक QH और NH2 लेंगे तो सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे प्रोडक्ट, और NaNH2 लेंगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद में एक प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन से मिलेंगे, तो अभी एक प्रॉब्लम थोड़ी सी इससे रिलेटेड देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से एक रिंग बनी है, यहाँ पर ये कीटो ग्रुप और यहाँ पर लिखा हुआ CH3, PCl5 लिखा, देन लिखा NaNH2, NaNH2 लिखा। इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। जो 4 ऑप्शन दिए होंगे वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि PCl5 का काम क्या होता है। PCl5 एक हैलोजिनेशन करने का काम करता है। यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को POCl3 के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में, और हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इसको। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे CO और CH3 स्मॉल ग्रुप को PCl5 के साथ, तो यहां से POCl3 निकल जाएगा, POCl3, और 2 हेलोजन इसको ऑक्सीजन की जगह क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। अब ये रिएक्शन आपको अभी तक नहीं पता थी, मैंने आपको बताया, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे इनको, ये हेलोजिनेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पे क्या है, Cl और Cl, ठीक है। ये आपका यहाँ तक का प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम आगे किससे ट्रीटेड कर रहे हैं, NaNH2 से। तो मैंने एल्कोहलिक QH नहीं लिया, NaNH2 है, तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा हॉफमैन। तो अब देखेंगे कि एल्कोहलिक QH नहीं है तो क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। यानी हमारा जब इसको फर्स्ट टाइम NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे, NaNH2 से, तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। फिर से NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, HCl फिर से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि सर इसमें एल्काइन बनेगा। ये साइक्लोहेक्सेन था, इस पर ये ट्रिपल बॉन्ड और H बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये एल्काइन है, 1 एल्काइन है। 1 एल्काइन क्या होती है, 1 एल्काइन हमेशा क्या होती है, sp हाइब्रिडेशन की वजह से एसिडिक नेचर की होती है। तो ये फिर क्या होगा, NaNH2 से रिएक्शन करेगा, NaNH2 से रिएक्शन करके ये साल्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा C और Na। अब आप इसको वापस एल्काइन फॉर्म में करवाना चाहते हैं तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से HCl, ये HCl हुआ तो Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl, और ये इस प्लस और माइनस पर क्या होगा, एसिड अटैक करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इस पूरी रिएक्शन में NaNH2 के कितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 इक्विवेलेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आपने जब इसके साथ रिएक्शन कराई PCl5 और NH2 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाया करते हैं। आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है और ये सेट्जेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन कब, जब हमारी जो डाइहैलाइड्स है वो कैसा हो, जेम डाइहैलाइड हो, विसिनल होगा। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ये जेम हैलाइड पर हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रिपरेशन के 2 मेथड हमने पढ़ लिए, विसिनल डाइहैलाइड से, और अभी क्या पढ़ा है, जेम डाइहैलाइड से। हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए। नेक्स्ट है टेट्राहैलाइड्स, पास में हेलोजन हो। तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स RCCr, यहां पर लगे हुए हेलोजन Cl 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 Cl। तो यहां पर हम हेलोजन्स को बाहर निकाल दें। अगर मैं ये 2 Cl बाहर निकाल दूं, ये 2 Cl बाहर निकाल दूं, तो क्या होगा, अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम काम लेते हैं, Cl को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। तो डीहेलोजिनेशन। तो टेट्राहैलाइड से हम अगर एल्काइन बनाना चाहते हैं तो ये 2 Cl निकालने पड़ेंगे, ये 2 Cl निकालने पड़ेंगे। तो Cl2 बाहर निकलेगा, Cl2 बाहर निकलेगा। जब Cl2 बाहर निकल जाता है तो हेलोजन के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, डीहेलोजिनेशन। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली इसके लिए हम यूज करते हैं जिंक पाउडर
जिंक डस्ट, और या फिर जिंक के अलावा हम क्या काम में लेते हैं, मैग्नीशियम काम में लेते हैं, मैग्नीशियम। इन दो को हम जनरली काम लेते हैं, जिंक या मैग्नीशियम। ज्यादातर आपको रिएक्शन में आपको जिंक मिलेगा, जिंक पाउडर, ठीक है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देना पड़ता है। और कभी कभी इसमें मीडियम साथ में दिया आता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो इस केस में आप यहाँ से 2 Cl बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा Cr, Cl और Cl, यहाँ से क्या डबल बॉन्ड निकल गया, Cl2 निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया, -ZnCl2। इसको फिर से रिएक्शन करा दूं जिंक से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर, तो यहाँ से 2 क्या होगा, Cl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्काइन, ये एल्काइन बन जाएगा। तो एलिमिनेशन कर करके डी हैलोजिनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, इसमें जिंक और मैग्नीशियम काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए डी हैलोजिनेशन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम, ये इसको बात करते हैं फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म से रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट है फोर्थ बाई क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन में क्या होता है, एजी पाउडर को एजी साल्ट का काम में लेते हैं। तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा आप देखिए, छोटी सी रिएक्शन है, कभी कभी बीच में इसको पूछा जा सकता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स, और मैं एजी से रिएक्शन करूं, इसके 6 Ag एटम लेता हूं, Ag। तो यहाँ से ये AgCl, 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 यहाँ से भी AgCl निकलने के बाद में तो जो रिमेनिंग कार्बन है आपस में बॉन्ड बना करके क्या बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, और 6 मॉलिक्यूल AgCl के बाहर निकल जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म से इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, एल्काइल बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कभी ऐसा दिया होगा आपको HCl3, HCCl3, ठीक है, और सिर्फ लिखा हुआ है Ag। तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, यहाँ पर उनको कभी भी ट्वाइस CHCl3 इस तरह से लिखा हुआ है, ट्वाइस क्लोरोफॉर्म ऐसा नहीं देगा, सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3 या HCCl3। तो नॉर्मली आपको लिख दिया यहाँ क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ लिख दिया Ag, यहाँ पर भी 6 Ag नहीं लिखेगा। तो अंडरस्टूड है, आपको याद रखना है इस केस में। तो आपको क्या बनाना है, इथाइन बनाना है, इथाइन बनाना है। ये इथाइन बनाने का अच्छा मेथड है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड देखते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हमने एल्केन बना चुके हैं, एल्कीन बना चुके हैं, अब एल्काइन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कोल्बे बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस। इस मेथड से हम कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने पहले डिस्कस किया है, मैकेनिज्म में मैंने बात काफी डिस्कस की इस पर। तो ये अनसैचुरेटेड कोई एसिड है, ये हम बात कर रहे हैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, COOH और COOH, ठीक है। इसको मैं किसी बेस से रिएक्शन कराता हूँ तो अब डायरेक्ट साल्ट फॉर्म में ले लीजिए। अगर मैं साल्ट फॉर्म में बेस से रिएक्शन करूंगा तो H निकाल करके यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट के लिए कोई भी कैटायन आ जाए। जैसे KOH से रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, K प्लस माइनस, आपको पता है। तो ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा प्लस माइनस, आपको नॉर्मली ये कोई भी साल्ट देगा। तो इस तरह से पोटेशियम लिया हुआ। अब इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको पता है यहाँ से CO2 निकलता है, ठीक है। जब यहाँ से CO2 निकलता है तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनेगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड और CH। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में ये क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गया और क्या निकल गया, CO2 बाहर निकल गया। ये सब कहाँ जाता है, आपको पता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टूटेगा। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस वाला चार्ज कहाँ पे जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे, ये एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे जाकर के ये क्या बनेगा, एथाइन और CO2 बनेगा। तो 8 एनोड। और बाकी की मैकेनिज्म उसी तरह से जो हमने पहले डिस्कस किया है। ऐसा कैसा रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा है, एल्केन में पढ़ा है। ऐसे रिएक्शन कहाँ पढ़ा है, हमने एल्कीन में भी पढ़ा है। तो अगर आपने इस तरह के अनसैचुरेटेड एसिड लिए हैं तो उसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक काफी फेमस मेथड है कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करा के भी हम क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड, नेक्स्ट रिएक्शन फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड।
नेक्स्ट रिएक्शन जो भी 6 नंबर की, फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, ये होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस बाय हाइड्रोलाइसिस। तो कैल्शियम कार्बाइड देखिए, कार्बाइड इस तरह से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस और Ca+2, ये कैल्शियम कार्बाइड है। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं HOH और HOH, प्लस माइनस, तो बताइए Ca+2 पर क्या आएगा, 2OH, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये H और ये H आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ऐसा आएगा, कैल्शियम कार्बाइड और यहाँ लिखाएगा हाइड्रोलाइसिस, तो आप समझेंगे क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। तो H ट्रिपल बॉन्ड CH और कभी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C2H2 प्लस क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाया है, इथाइन बनाया है। कैसे, बाय हाइड्रोलाइसिस। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड की बजाय मैग्नीशियम दे दें, Mg2C3 दे दें, Mg2C3 और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें H2O, तो आपको C3 से याद रखना है प्रोपाइन बनेगा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आपको क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बना, आपने इथाइन बनाया, और मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या बनाया, आपने प्रोपाइन बनाया। तो इस तरह की जो रिएक्शन थी ये आप लोगों को याद रखनी है। तो आज हमने एल्काइन को बनाने का मेथड्स पढ़े, हम कल इसकी केमिकल रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।